Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture we will be discussing about Gohar Geography grade 6 unit number 3 and that is climatic regions of the world. So students, चलिए start करते हैं. In today's topic, climatic zones of the world. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, जब हम क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बात करते हैं तो क्लाइमेटिक जोन्स अराउंड द वर्ल्ड किस तरह से हैं कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एरियाज़ अराउंड द वर्ल्ड उनके क्लाइमेट डिफरेंट है. तो जैसे कि हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था, क्लाइमेट बेसिकली वो होता है कि लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी इलाके का वेदर जो है वो सेम रहता है. इट्स लाइक 30 ईयर्स और मोर देन 35 ईयर्स कि 35 ईयर्स से ज़्यादा तक एक एरिया या एक रीजन का जो वेदर है वो चेंज ना हो तो हम उसे क्लाइमेट कहते हैं, किसी भी एरिया का क्लाइमेट कहते हैं. तो जिस तरह से क्लाइमेटिक जोन्स है डिफरेंट वर्ल्ड के, तो क्लाइमेटिक जोन्स उस हिसाब से हैं कि जोन से रीजन में जिस तरह का वेदर पाया जाता है उसको उसका क्लाइमेट जोन कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक जोन को जानने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और सारे वेदर पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से रीजन में कौन सा वेदर जो है किस तरह का वेदर है ज़्यादातर स्टे करता है. लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी इलाके का जो वेदर टेम्परेचर है सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम और जो है टेम्परेचर कम होता है, सर्दियां ज़्यादा होती हैं विंटर्स में, और समर में अगर हम कह लें कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल कम होती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उस जोन को जो है हम टेम्परेट जोन में फॉल करते हैं. ये सारा क्लाइमेट जोन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एंशियंट ग्रीस से स्टार्ट हुआ. 6th सेंचुरी BC में पाइथागोरस ने एक आइडिया सजेस्ट किया कि डिफरेंट जो क्लाइमेट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया जाए. और फिर राइट आफ्टर दैट फेमस ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोटल ने 5 सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड बताए. और वो 5 सर्कल्स कौन कौन से थे? वो आर्कटिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड अंटार्कटिक. ये 5 सर्कल्स थे जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए एरिस्टोटल स्कॉलर ने, जो कि फेमस ग्रीक स्कॉलर था. एंड आफ्टर दैट रशियन जर्मन साइंटिस्ट व्लादिमीर कोपेन, उन्होंने 1900s में ये सारे क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो बनाई जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन उन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिनको हम आजकल यूज़ करते हैं. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेन क्लाइमेटिक जोन्स. तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन मेन क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. बोटैनिकल हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए कपन ने डिटरमिन किया कि 5 मेजर क्लाइमेट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो क्लाइमेट जोन है वो है हमारा ट्रॉपिकल ए. ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन्स जो हैं वो इक्वेटर के बहुत करीब होते हैं. इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनका टेम्परेचर जो है वो 64 फ़ारेनहाइट डिग्री से अबव जाता है. एंड एनुअल रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है. नाउ आवर नेक्स्ट क्लाइमेट जोन इज़ ड्राई, दैट इज़ बी. ड्राई और एरिड क्लाइमेट जोन्स के जो टेम्परेचर होता है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं. तो इसलिए हम उन्हें ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स और एरिड क्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश्क इलाका जात होते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन इज़ टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स. तो स्टूडेंट्स, जो टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स होते हैं ये अर्थ के मिडल लैटिट्यूड में पाए जाते हैं एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ अर्थ एंड वाटर. कि इनका असर जो है ज़मीन का भी और इर्द गिर्द जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनका इसके क्लाइमेट पे बहुत असर होता है. जो टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स होते हैं अर्थ के बिल्कुल मिडल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, और ये जो जोन्स होते हैं इनमें वाइडर टेम्परेचर रेंज जो है एक्सपीरियंस की जाती हैं थ्रू आउट द ईयर्स, और सीजनल वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब बहुत कम देखने को मिलती हैं. तो ज़्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं और सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होती हैं. कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक जोन्स, जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं ये मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं. जैसे कि इनके नाम से जाहिर हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज लैंड मासेस पे पाए जाते हैं. इन क्लाइमेटिक्स जोन्स का जो टेम्परेचर होता है वो समर्स में
हाई होता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा कम होता है। और इन इलाकों में इन क्लाइमेटिक जोन्स में जो प्रेसिपिटेशंस होती हैं, बारिशें होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, मॉडरेट होती हैं। ज़्यादातर ये मानसून के हवाले से, मानसून के सीज़न में या जो बहुत ज़्यादा बारिशों वाले सीज़न होते हैं उन सीजन्स में बारिश होती है। और सर्दियों में स्नो स्टॉर्म्स होते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट रीजन इज़ पोलर रीजन। तो जो स्टूडेंट्स पोलर क्लाइमेटिक रीजन्स है ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है टू स्पॉट वेजिटेशन के। यहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की हम जो है फार्मिंग नहीं कर सकते, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं कर सकते, बिकॉज ये वेदर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड्स में पाया जाता है। जो ऊंचे इलाके होते हैं वहाँ पे पोलर, उनको हम पोलर क्लाइमेटिक रीजन्स बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर के नियर होते हैं और वहाँ पे गर्मियाँ बहुत कम होती हैं और सर्दियाँ जो हैं बहुत सख्त होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 50 डिग्रीज तक जाता है, मतलब कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे। ये था हमारा पोलर रीजन। नाउ स्टूडेंट्स, इन ईयर्स लेटर साइंटिस्ट हैव एडेड द 6th क्लाइमेटिक जोन, जिसको हम हाईलैंड क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये जो क्लाइमेट है ये डिफरेंट हाई माउंटेन्स रीजन में पाया जाता है और प्लेटस में पाया जाता है। कि साइंटिस्ट ने 5 रीजन्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च की, वेदर पैटर्न्स को डिस्कस किया, एंड देन दे हैव डिस्कवर्ड द 6th क्लाइमेटिक जोन, जिसको हम हाईलैंड क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। तो ये क्लाइमेटिक जोन्स जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? हाई माउंटेन रीजन्स में और प्लेटस में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो तो हर जगह ग्रो करते हैं। प्लांट्स लैंड पे भी ग्रो करते हैं, माउंटेन्स में भी ग्रो करते हैं, और रिवर्स में भी, ओशंस में भी, माउंटेन टॉप्स पे भी, और इवन दो डेजर्ट में भी। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से वेरी करते हैं। कि ऐसा पौधा जो कि गर्मियों में ज़्यादा उगता है, गर्मियों में उसकी अफजाइश ज़्यादा होती है, तो वो समर्स में ग्रो करेगा। और ऐसा पौधा जो कि समर्स बेयर नहीं कर सकता, हीट और टेम्परेचर बेयर नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो विंटर्स में ग्रो करेगा। तो जो डिफरेंट एरिया होता है ना क्लाइमेट का, वो हमारी प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमारे टेम्परेचर पे और प्रेसिपिटेशन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कि जितनी उस इलाके में बारिश होगी, जितना उस इलाके का टेम्परेचर होगा, उसका क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे। अगर प्रेसिपिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो है तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और अगर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ही ज़्यादा लो है तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट प्रेसिपिटेशन की ज़रूरत होती है। क्लाइमेट, सॉइल और एक ऐसी एबिलिटी, मतलब कि फर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो होना, वाटर होना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इवन दो कि हमारे लैंड की जो स्लोप होती है वो भी हमारे प्लांट पे बहुत इन्फ्लुएंस करती है। कि लैंड किस तरह का है, फ्लैट लैंड है या पीकी थोड़ा सा है या रॉकी लैंड है, उस हिसाब से भी हमारे प्लांट्स पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। प्लांट्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर्ब्स होती हैं, बुशेस होती हैं, ग्रासेस होती हैं, फर्न्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, ये सारी डिफरेंट काइंड्स हैं, और ये सब डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट क्लाइमेट्स के हिसाब से ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ वी विल सी यू इन एन अदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।